ये मेरी गारंटी कि पूरे यूट्यूब में आपको 5 मिनट का करंट अफेयर सेशन कहीं नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवीजन शीट्स इंपॉर्टेंट है, सब कुछ 5 मिनट के अंदर कवर किए जाएंगे। अंत तक वीडियो को देखें। सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं रजविंदर सिंह भट्टी। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जो पहली फीमेल डीजी बनी थी वो थी नीना सिंह। ये सारे अपॉइंटमेंट फर्स्ट फीमेल अपॉइंटमेंट्स के बारे में है। फर्स्ट जो फीमेल डीजी बनी नीना सिंह बनी है। चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र की थी वो सुजाता सोनिक। डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र रश्मि शुक्ला। डीजीपी ऑफ मेघालय इदाशीषा नौगरेंग थी। और फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थी लीला सेठ, वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की थी। और फातिमा बीबी जो थी वो फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी, वे पहली फीमेल जज थी। और फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ तमिलनाडु भी थी। तूफान शान किस देश की ओर बढ़ रहा आगे? तो ये बढ़ रहा है जापान के आसपास। और अभी हाल ही में हरिकेन बेरिल आया था, ये कैरिबियन में आया था। कैरिबियन अमेरिका के पास में एक आइलैंड्स है। जापान की बात करते हैं तो जापान के जो पीएम है वो फ्यूमियो किशिदा है। और जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया, उसका नाम था लिग्नोसैट। लिग्नो एक मंगोलियन लकड़ी है। और जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। पार्लियामेंट का नाम है नेशनल डाइट। और जापान ने मून स्नाइपर मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी कि स्लिप। और अर्थ केयर मिशन लॉन्च किया था जासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ताकि वो अर्थ के क्लाउड्स की स्टडी कर पाए। जापान मेंबर है क्वाड का यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस का। जापान और भारत की जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है मालाबार। शिन्यू मैत्री, धर्मा गार्जियन और जिमेक्स। जिमेक्स क्या होती है? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। और शिन्यू का मतलब होता है जापान में गुड फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड। जैसे कि हम शानशान की बात कर रहे थे तो पूरी दुनिया में इनके अलग अलग नाम है। टाइफून बोलते हैं पूर्वी एशिया में, हरिकेन कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको कैरिबियन में, जैसे कि हरिकेन बेरिल था। साइक्लोन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बांग्लादेश में मेडागास्कर होता है। विली विली जो छोटे साइक्लोन्स होते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। और राग्यो नाम है फिलीपींस में। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये बने हैं सिंधु गंगाधरन, इसको याद रखेंगे। और साथ ही में नास्कॉम के जो प्रेसिडेंट बने हैं राजेश नाम्बियार। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसी में। रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज अगस्त के। 1 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 1 से 7 अगस्त का है विश्व स्तनपान सप्ताह। 4 अगस्त को मनाते हैं यूएस कोस्ट गार्ड डे। और 4 जुलाई को मनाते हैं अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, याद रखेंगे इसको। 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा डे, बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। 9 अगस्त को मनाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त को ही मनाते हैं नागासाकी डे, बॉम्ब का नाम था फैट मैन। लिटिल बॉय एंड फैट मैन हो गए। 9 अगस्त को ही मनाते हैं विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अगस्त को मनाते हैं विश्व अंगदान दिवस। 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त को मनाते हैं विश्व मानवतावादी दिवस। और 23 अगस्त को मनाते हैं दास व्यापार और उनके उन्मूलन की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। 20 अगस्त को मनाते हैं सद्भावना दिवस, राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी हो गई। और 23 अगस्त को मनाते हैं नेशनल स्पेस डे, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान लैंड किया था मून पे लास्ट ईयर यानी कि 2023 में। चंद्रयान की जो लैंडिंग साइट थी उसका नाम था शिव शक्ति। शिव शक्ति मतलब होता है डुअलिटी ऑफ नेचर, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को। दूसरा, भारत और सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे होता है, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो ये होता है सिंगापुर शहर में। सिंगापुर से याद रखेंगे कि इसने पासपोर्ट इंडेक्स को टॉप किया था, इसका पहला स्थान था पूरी दुनिया में। और 103वां स्थान था, अफगानिस्तान का सबसे लास्ट था। भारत का स्थान था 82वां। और इंडिया सिंगापुर जो एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम है सिम्बेक्स, ये नेवी की एक्सरसाइज है। संचार मंत्रालय ने मनु भाकर के नाम पर 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है ग्वालियर में स्थित है। मनु भाकर की बात करेंगे तो ये पहली भारतीय महिला बनी है जिसने शूटिंग में मेडल जीता भारत के लिए ओलंपिक्स में। और उनको 2 ब्रोंज मेडल मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ब्रोंज मेडल को 2 कैटेगरी मिले हैं। पहला था 10 मीटर एयर पिस्टल के रेंज में और दूसरा था मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल की रेंज में। और मिक्स्ड एयर पिस्टल रेंज में जिनके पार्टनर थे उनका नाम था सरबजोत सिंह। एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं बी श्रीनिवासन। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंडर में आती है। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं सतीश कुमार, इसको याद रखेंगे। हाल ही में अपॉइंटमेंट्स को जान लेते हैं। तो डीजी सीमा सुरक्षा बल के हैं वो दलजीत सिंह चौधरी थे और उनको डीजी बीएसएफ भी बनाया गया है। एडिशनल चार्ज उनको दिया गया था। एडीजी आईटीबीपी संजीव रायना बने हैं। डायरेक्टर जो बने हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के वो है रवि राहुल नवीन। एसबीआई के चेयरमैन है सी शेट्टी और एसबीआई के एमडी हैं राणा एके सिंह, राणा आशुतोष कुमार सिंह। अगला आईसीसी चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं जय शाह। पहले आईसीसी के जो चेयरमैन अभी जो जाने वाले हैं उनका नाम है ग्रेग बर्कले। और यंगेस्ट आईसीसी चेयरमैन बने हैं 35 साल की एज में जय शाह बने हैं। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई, यूनाइटेड अरब इमारेट्स। भारत और चिली साध्यक्षता द्वितीय संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। चिली की बात करें तो इसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी जापान ने स्थापित की है, वो एंडीज माउंटेन्स चिली में ही है। उसका जो नाम है ऑब्जर्वेटरी का वो ताओ। ताओ मीन्स होता है टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 18 से 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया? तो ये है हिमाचल प्रदेश। सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत नए कितने औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी दी है? तो ये बनी है 12 शहर बनाए जाएंगे। भारतीय वायुसेना की कौन सी टीम मिस अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में प्रदर्शन करेगी? तो ये टीम बनी है सारंग की टीम। हैजा के प्रकोप से निपटने के लिए हिलचोल वैक्सीन किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है भारत बायोटेक ने। ये बहुत ही अफोर्डेबल वैक्सीन है और अभी कोलेरा यानी कि हैजा आउटब्रेक शुरू हुआ है सूडान देश में। इस संस्थान ने पीवीसी के लिए भारत का पहला वैश्विक केंद्र लॉन्च किया है। तो पीवीसी का मतलब होता है प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। ये सब बिजनेस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है, ट्रेनिंग देने के लिए है। और ये है IIM बेंगलोर। इसने अपने फॉर्मर स्टूडेंट्स जो एक कंपनी चलाता है उसका नाम है मैथ्यू
साइनियाक, उनके साथ मिलकर PEVC लॉन्च किया है, जो कि देश का पहला ऐसा है। AI का उपयोग करके समुद्री प्रदूषण को निपटने के लिए अल्फा मेट्स ने किसके साथ समझौता जारी की है? इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, दोनों मिलकर AI का यूज करेंगे और मरीन पोल्यूशन को खत्म करेंगे। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज जरूर शेयर करें। प्लीज वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। आपको बेहतरीन करंट अफेयर्स मिलेंगे, हाई क्वालिटी MCQs मिलेंगी, रिवीजन शीट्स मिलेगी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।